नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई इंग्लिश क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो आप लोगों का टॉपिक है बहुत ही अच्छा है। अगर हिंदी में कोई भी शब्द आप बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं कि वह जाता है, क्या वह जाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह नहीं जाता है, क्या वह गया था, अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं और बोलने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, तो आज आपको इतना बढ़िया से सीखना है ना, कि ये दिल, दिमाग और मस्तिष्क तीनों में बैठ जाएगा। तो सिर्फ इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक आप देखते रहिएगा। देखिए, यूज ऑफ डू, डज और डिड है। ठीक है, देखिए डू और डज का यूज जो है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और डिड का यूज जो है पास्ट टेंस में किया जाता है। अभी हम आपको न ग्रामर पढ़ा रहे हैं न ये टेंस पढ़ा रहे हैं कि आपको उतना डीपली पढ़ना है। इंग्लिश आपको कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, इस चीज को देखना है। और एक चीज बता देते हैं, वीडियो को स्किप करके पीछे नहीं भागना है, शुरू से अंतिम तक देखना है, क्योंकि जिस टाइम आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आप ही हैं कि लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके साथ में आपका दोस्त जो रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका योगदान नहीं होगा इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में, आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पैकेट में दूसरे के पास का पैसा और किताब में छुपी हुई विद्या काम नहीं आता है। विद्या जो है दिमाग में रहना चाहिए और पैसा अपने पॉकेट में रहना चाहिए। तो जिस टाइम आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को शुरू से अंतिम तक आप देखिए। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, ही, सी, इट, नेम के साथ किसका यूज किया जाता है, डज का यूज किया जाता है। ध्यान क्या रखना है, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ क्या होगा, डज का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ डू का यूज होता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन आए या प्लूरल प्रोनाउन आए तो उसके साथ क्या होगा, डू का यूज किया जाएगा। वी के साथ डू का यूज होगा, यू के साथ डू का यूज होगा, दे के साथ डू का यूज होगा, है ना। इसके बाद देखिए डिड का यूज, तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, दोनों के साथ डिड का यूज होगा। कब, पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में अगर किसी भी सेंटेंस को आप व्यक्त करते हैं तो उस चीज को दर्शाने के लिए किसका यूज होता है, डिड का यूज करता है। ठीक है, वह नहीं जाता था, वह नहीं पढ़ता था, क्या वह पढ़ता था, क्या वह नहीं पढ़ता था, वह पढ़ता तो था, वह जाता तो था, वह खाता तो था। तो था, थे, थी, अगर इस सब टाइप का अगर कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं तो वहां पे डिड का यूज होगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं पढ़ता तो हूं, मैं जाता तो हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, वह नहीं पढ़ती है, वह नहीं जाती है, वह नहीं सोती है, वह टीवी नहीं देखती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, वह सिनेमा नहीं देखती है, वह बाजार नहीं जाती है, क्या वह बाजार जाती है, क्या वह प्रत्येक दिन बाजार जाती है। अगर इस सब टाइप का किसी भी सेंटेंस को आप बोलते हैं और आपको बोलने में परेशानी होती है तो इस वीडियो लेक्चर में आप बने रहिए और देखिए आगे सेंटेंस को और स्ट्रक्चर को। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस डू ऑफ डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। V1 जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे इंफेटिक सेंटेंस बोलते हैं। इंफेटिक सेंटेंस जैसे किसी भी चीज पे आप प्रेशर देके जो बोलते हैं, जो जोरदार वाक्य बनाते हैं, इंफेटिक सेंटेंस। अगर आपको कोई पूछे तुम पढ़ते हो, आप बोलते हैं मैं पढ़ता तो हूं। ठीक है, आपको कोई पूछे तुम क्लास जाते हो या क्लास जाते हो कि नहीं, आप बोलते हैं मैं क्लास जाता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, है ना। तो अगर इस सब टाइप का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो इसके लिए जो है स्ट्रक्चर क्या यूज किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू डज V1 प्लस अदर वर्ड। लेकिन अभी जो आपको डिड जो बताए हैं, डिड का यूज बाद में स्ट्रक्चर है वहां पे पढ़ना है। अभी डू और डज के बारे में देखिए, तो बता दिया है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ किसका यूज होता है, डू और डज का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और आई के साथ भी किसका यूज होता है, आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, डज का यूज होगा, आई के साथ डू का यूज होगा, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज किया जाता है। ठीक है, आई डू गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाता तो हूं। आई डू गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाता तो हूं। ठीक है, आई के साथ किसका यूज हुआ है, डू का यूज किया गया है। और सेंटेंस क्या है, इंफेटिक है, मैं रोज वहां जाता तो हूं, आई डू गो देयर। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बताया है किसका यूज होगा, डज का यूज होगा। किस सेंस में, है ना, जो इंफेटिक सेंटेंस बनाते हैं इस कंडीशन में। ही डज नो मी, वह मुझे जानता तो है। अगर बोलिएगा वह मुझे जानती तो है तो क्या होगा, सी डज नो मी, वह मुझे जानती तो है। नेक्स्ट है
वह उसे पहचानती तो है, आई डू, देखिए वह उसे पहचानती तो है, ठीक है, पहचानना का हो जाएगा यहां पे आइडेंटिफाई। आई डू आइडेंटिफाई हर। अच्छा ये जो सेंटेंस है ना, मैं उसे पहचानती है, तो पहले वाले का है ना, लिखा है यहां पे। एक चीज आप देख लीजिए, आई डू टॉक, मैं बात करता तो हूं, मैं बात करता तो हूं, मैं उसे पहचानता हूं, वह उसे पहचानती तो है, जो पहले जो सेंटेंस में थे है ना, उसमें लिखा हुआ था ये आई डू टॉक, मैं बात करता तो हूं। सी डज सी मी, सी डज सी मी, वह मुझे देखती तो है। वह आपको क्यों देखती है? कि आप में कुछ अच्छाई हो तभी देखती होगी। तो सी के साथ किसका यूज किया जाएगा? डज का यूज किया जाएगा। सी डज सी मी, वह मुझे देखती तो है। और जब डज आ जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। यू डू प्ले, तुम खेलते तो हो। तो अगर इस सब टाइप का कोई भी सेंटेंस आता है ना, जिसमें आप प्रेशर देके बोलते हैं, इसे इंफेटिक सेंटेंस बोलते हैं, इसमें डू डज का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, डज का यूज किया जाएगा। आई के साथ डू का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लुरल हो, है ना, तो किसका यूज किया जाएगा? डू का यूज किया जाएगा। अब यू के साथ क्या है? डू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो निगेटिव सेंटेंस आता है, तो निगेटिव सेंटेंस ये जो है एक तरह से सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है, लेकिन अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, अभी आपको स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में आता है उसको कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, उस चीज को समझना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव सेंटेंस है। तो पहले डू है, सब्जेक्ट आएगा, डू आएगा, फिर डज आएगा, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में बताए हुए हैं कि कोई हर वो चीज जिसके बारे में कुछ कहते हैं, या कोई काम होता है, उस काम में अगर आप जिक्र करते हैं किसका, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, है ना, वी के साथ किसका यूज होता है? डू का यूज किया जाता है। ठीक है, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। आई डू नॉट ड्राइव माई कार एट नाइट, मैं रात में अपनी कार नहीं चलाता हूं, मैं रात में अपनी कार नहीं चलाता हूं। ठीक है, आई डू नॉट लाइक चांदनी, मैं चांदनी को पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, आई डू नॉट लाइक चांदनी, मैं चांदनी को पसंद नहीं करता हूं। तो अब यहां पे आपको समझना है कि आप हमेशा जब सुबह में उठते हैं, है ना, शाम में जब तक आप अपना बेड पे जाते हैं, तब तक इस सब टाइप का सेंटेंस हमेशा बोलते हैं। मैं बाजार जाता हूं, मैं पढ़ता तो हूं, मैं नहीं जाता हूं, वह पढ़ती तो है, मैं उसे नहीं पसंद करता हूं। तो ये सेंटेंस हमेशा रियल लाइफ में हमेशा यूज किया जाता है, इसलिए शुरू से अंतिम तक इसे देखिए। आगे और कुछ सेंटेंस है और स्ट्रक्चर है, इसे भी आपको समझना है। देखिए, वी डू नॉट गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, हम शाम में को घूमने नहीं जाते हैं, हम शाम को घूमने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वी के साथ किसका यूज होता है? डू का यूज होता है। जब निगेटिव सेंटेंस बोलिएगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर रेस्ट सेंटेंस आता है। ठीक है, उसके बाद है दे डू नॉट प्ले इन द गार्डन, वे बगीचे में नहीं खेलते हैं, वे बगीचे में नहीं खेलते हैं, या वे लोग नहीं खेलते हैं। दे के साथ डू का यूज किया जाता है, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। बताए थे, अगर बोलते हैं कोई भी आप इंग्लिश में शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, मीनिंग निकलता है ना, क्या होता है? वह वर्ब। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना, है ना। तो प्ले क्या है? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डू डज सब्जेक्ट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा। जब कभी भी आपको प्रश्न पूछना हो, क्वेश्चन पूछना हो, तो क्या होगा? डू डज से शुरू किया जाएगा। तो डू का यूज बताया ही है। डू का यूज कहां पे होता है? आई के साथ डू का यूज किया जाता है। और डज का जो यूज किया जाता है ही सी इट नेम, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज किया जाता है। और जब प्लुरल हो तो उसके साथ डू का यूज किया जाता है। डज सी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, क्या वह सुबह में स्नान करती है ना, क्या वह सुबह में स्नान करती है। ठीक है, उसके बाद है डज राकेश स्लीप लेट एट नाइट, डज राकेश स्लीप लेट एट नाइट, क्या राकेश रात को देर से सोता है। राकेश आजकल रात को देर से ही सोता है, क्योंकि राकेश का शादी हुई है, सुबह में देर से जगता है, अपने काम में भी देर से जाता है। ठीक है, तो देर से सोएगा, देर से जगेगा। ठीक है, नाइट में आप अगर बेड पे पहले गए तो सुबह में नींद भी जल्दी टूट जाएगी। अगर नाइट में बेड पे लेट से गए, एकदम मोबाइल छेड़ रहे हैं, है ना, किसी चीज के साथ खेल रहे हैं, तो क्या होता है? उस टाइम में सुबह में नींद भी लेट से टूटती है। उसके बाद है क्या? डज दीपिका वांट टू टेल यू समथिंग, क्या दीपिका आपको कुछ बताना चाहती है।
तो यहाँ पे दीपिका क्या है, सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज का यूज किया जाएगा। डज दीपिका वांट टू टेल यू समथिंग, क्या दीपिका आपको कुछ बताना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है, पहले डू का यूज हुआ है, पहले डू आएगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बाद में क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, यू के साथ बताए हैं, डू का यूज किया जाता है। डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। डू वी नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, क्या हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना, वी के साथ किसका यूज होगा, डू का यूज होगा। डू यू नॉट गो टू रीनाज हाउस डेली, क्या तुम रीना के घर प्रतिदिन नहीं जाते हो। अब रीना के घर तुम जाते हो या नहीं जाते हो, ये तो तुम्हारे और रीना के बीच की बात है, लेकिन आपको यहां पे क्या समझना है, क्या रीना के घर, ये जो रीना के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है ना, तो अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, संबंध या अधिकार को दर्शाता है, पोजीशन को दर्शाता है ना। तो क्या तुम रीना के घर प्रतिदिन नहीं जाते हो, डू यू नॉट गो टू रीनाज हाउस डेली, क्या तुम रीना के घर प्रतिदिन नहीं जाते हो। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ सेंटेंस है, डू यू नॉट नो अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्या तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं जानते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कौन नहीं जानते हैं भाई, हर कोई जानते हैं, है ना। एक बार मंच पे आते हैं, बोलते हैं भाइयों बहनों मित्रों, बस ताली बजना शुरू होता है, मोदी मोदी मोदी, ठीक है, तो सब कोई जानते हैं। तो अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछे, क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं जानते हैं, तो इस चीज को सेंटेंस में कैसे बोलना है, सेंटेंस में बोलना है डू यू नॉट नो अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हर कोई जानते हैं, है ना, पूरा दुनिया को हिला के रख दिया है, ठीक है। डू यू नॉट लाफ एट द पीपुल, क्या तुम लोगों पर नहीं हंसते हो, है ना, डू यू नॉट लाफ एट द पीपल, क्या तुम लोगों पे नहीं हंसते हो। डज राम नॉट टेक लंच विथ मोहन, क्या राम मोहन के साथ लंच नहीं करता है ना, क्या राम मोहन के साथ लंच नहीं करता है। राम क्या है, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, जब सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ क्या होगा, डज का यूज किया जाएगा, है ना। यू के साथ किसका यूज किया जाता है, डू का यूज किया जाता है। ऐसा ऐसा सेंटेंस है जो स्ट्रक्चर है, हमेशा एकदम सुबह से शाम तक बोलते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर जो क्लास जो आपका शुरू है, क्लास 1 टू क्लास 2 क्लास 3 4 5 क्लास है, अगर शुरू से अंतिम तक आप देखिएगा ना, जो फर्स्ट क्लास है वहां से लेके जब तक ये चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा, तो आपको इंग्लिश पढ़ने बोलने लिखने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर रोक पाएगा वह एक ही इंसान है, वो खुद है आप, है ना। कहा गया इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ सी इन द मिरर, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो मिरर में देखिए, आप खुद हैं, है ना। आपको बढ़ने में आपका योगदान होगा, आपको डाउनग्रेड करने में, नीचे ले जाने में भी आपका भी योगदान होगा, किसी का योगदान नहीं हो सकता है, ठीक है। Why does she go to market daily? Why does she, वह प्रतिदिन बाजार क्यों जाती है, प्रतिदिन वह बाजार क्यों जाती है, क्योंकि बाजार का कुछ ना कुछ काम होगा, सामान लाना है, वह प्रतिदिन क्यों बाजार जाती है, या किसी से प्रत्येक दिन मिलना हो, ठीक है। When do they work? वे लोग कब काम करते हैं, When do they work? वे लोग कब काम करते हैं, है ना। When WH वर्ड में व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई आया हुआ है, तो व्हेन जब भी यूज आता है, व्हेन समय को दर्शाने के लिए, है ना। कब, व्हेन डू दे वर्क, वे लोग कब काम करते हैं, व्हाई का मतलब क्यों हो जाता है, वह प्रतिदिन बाजार क्यों जाती है। होम डू यू लाइक, तुम किन्हें पसंद करते हो, है ना, तुम किन्हें पसंद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डज रानी ईट, रानी क्या खाती है। ये सब प्रश्न पूछने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। वेयर डू दे रीड, वे लोग कहां पढ़ते हैं, वे लोग कहां पढ़ते हैं। प्लेस को दर्शाने के लिए वेयर का यूज किया जाता है, वेयर का मतलब होता है कहां, है ना। वेयर डू दे रीड। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। बिल्कुल छोटा छोटा सेंटेंस है। देखिए अगर आपको अगर पहले से भी अगर कुछ जानकारी हो, आपका ये इतना छोटा छोटा सेंटेंस क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे वजह है ना। अगर लंबा सेंटेंस भी बोलना हो, बड़ा सेंटेंस बोलना हो, उसको लिखना हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले छोटा छोटा सेंटेंस सीखना पड़ेगा, समझे। अगर छोटा छोटा सेंटेंस नहीं सीखिएगा तो फिर बड़े सेंटेंस को एक्सप्रेस करने में, व्यक्त करने में, बोलने में क्या होगा, परेशानी होता है। तो अगर ये चीज अगर सीखे हुए हैं तो बाद में आपको बोलने में एकदम आसानी होगा, फटाफट अगर बोलिएगा तो मुझसे इंग्लिश ही निकलेगी, समझे। नेक्स्ट है यूज ऑफ डिड।
अब डिड का यूज जो किया जाता है ना पास्ट टेंस में किया जाता है, बीते हुए समय में कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्रियाकलाप है उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिड का यूज किया जाता है। अभी आपको टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, पूरा ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश कैसे बोलना है कैसे लिखना है वो सबसे आसान है, इसके लिए बहुत सारा स्ट्रक्चर है जो कि बताया जा रहा है ना, वो भी बताया जाएगा, पूरा कंप्लीट भी बताया जाएगा, लेकिन पहले इसे सीखना है ताकि आगे बताने में के बाद आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। इसे आप बढ़िया से देखिए। देखिए अभी जो है स्ट्रक्चर है क्या है, सब्जेक्ट है, फिर डिड है, फिर V1 है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है यह इंफेटिक सेंटेंस, जैसे डू डज का प्रेजेंट में बता रहे थे इंफेटिक सेंटेंस होता है, वह जाता तो है, वह पढ़ता तो है, वह लिखता तो है, वह सोती तो है, वह देखती तो है, वह मुझे देखती तो है, वह पढ़ती तो है ना, वह मुझे मदद करती तो है। तो ये क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सॉरी एक इंफेटिक सेंटेंस होता है ना, और प्रेजेंट टाइम में व्यक्त किया जाता है। लेकिन अभी जो है डिड का जो यूज किया गया है यह क्या है, इंफेटिक सेंटेंस है, बीते हुए समय में अगर एक्टिविटीज को दर्शाना हो, किसी क्रियाकलाप को दर्शाना हो तो यहाँ पे डिड का यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ही डिड राइट अ लेटर, वह पत्र लिखता तो है, सॉरी लिखता तो था, है नहीं था, ही डिड राइट अ लेटर, वह पत्र लिखता तो था। आई डिड लव हर वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता तो था, करता है नहीं, प्यार करता नहीं, प्यार करता था, इतना प्यार था तो फिर अभी नहीं है, इसका मतलब छोड़ के चले गए, है ना, इसका मतलब क्या, प्यार था ही नहीं, जब प्यार रहता है तो छोड़ के नहीं जाता है ना। लिखा हुआ है कि आई डिड लव हर वेरी मच, मैं उससे बहुत प्यार करता तो था। आई डिड सी हिम, मैंने उसे देखा तो था, आई डिड सी हिम, मैंने उसे देखा तो था। नेक्स्ट है, इसमें देखिए WH वर्ड में आ गया है, ठीक है, व्हाट, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ठीक है। उसके बाद है क्या, वाज, वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। और कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसे आप देखते हैं किस कंडीशन में, कुछ ऐसे होता है जिसे देखते हैं कि बाद में बताया जाता है, वह सेंटेंस को जो बोला जाता है कि उन लोगों को क्या दिया गया, है ना, उन लोगों को क्या दिया गया। व्हाट वेयर दे गिवन, व्हाट वेयर दे गिवन, हाउ वेयर यू चीटेड, है ना, आपको कैसे ठगा गया, हाउ वेयर यू चीटेड। हाउ वाज द थीप अरेस्टेड, चोर को कैसे पकड़ा गया। व्हाई वाज ही नॉट हेल्प्ड, उसकी मदद क्यों नहीं की गई। देखिए बीच में जो कुछ वाज वेयर था ना वो टाइप हो गया था, इसलिए उसे बताया गया, लेकिन डिड का ही यूज आप लोग पढ़ रहे थे। निगेटिव सेंटेंस देखना है क्या, निगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है, निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसे देखना है कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन आपको इस सेंटेंस को, इस रूल को अभी फॉलो करना है और देखना है। क्या है लाइन कि आई डिड नॉट गो टू मुंबई लास्ट मंथ, है ना, मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी, है ना, मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी। अब यहाँ पे गया भी बोल सकते हैं, गई भी बोल सकते हैं, अगर कोई फीमेल बॉडी है वो बोल सकती है मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गई थी, कोई मेल बॉडी है पुरुष है बोल सकता है क्या, मैं पिछले महीने मुंबई नहीं गया था। द बॉयज डिड नॉट गो टू स्कूल, है ना, लड़के स्कूल नहीं गए थे। अब यहाँ पे बॉयज है और एक चीज और समझना है डिड का, तो आपको बता ही दिया है सब्जेक्ट सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे या आई रहे, डिड का यूज सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किया जाता है, ठीक है, डिड का यूज सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किया जाता है। लड़के स्कूल नहीं गए। उसके बाद है यू डिड नॉट वांट टू किल हिम, है ना, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। यू डिड नॉट वांट टू किल हिम, तुम उसे मारना नहीं चाहते थे। अब किल है, जब भी डिड का यूज होता है तो जो मेन वर्ब है क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। किल का मतलब ही होता है क्या, मारना, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब डिड बताया ही है, अगर डिड का जो यूज होता है सिंगुलर प्लूरल सबके साथ किया जाता है। डिड का यूज सब्जेक्ट सिंगुलर रहे सब्जेक्ट प्लूरल रहे, डिड का यूज सबके साथ किया जाता है, ठीक है। डिड यू बिगिन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम शुरू कर दिया,
डिड यू बिगिन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया, बीते हुए समय के बारे में बताया जा रहा है कि काम शुरू कर दिया। डिड रानी सिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या रानी ने मधुर गीत गाई, है ना, क्या रानी मधुर गीत गाई। रानी सिंगुलर है, डिड का यूज हुआ है, लेकिन आपको पता ही है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, डिड का यूज सबके साथ होता है, ठीक है। राहुल प्ले इन द गार्डन, डिड राहुल प्ले इन द गार्डन, क्या राहुल बगीचे में खेला या खेला था, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। डिड यू फॉरगेट माई नेम, डिड यू फॉरगेट माई नेम, क्या तुमने मेरी नाम भूल गई। डिड यू नॉट गो देयर, अब इसमें देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव निगेटिव, प्रश्न पूछने के साथ साथ इसमें नकारात्मक सेंस भी आ रहा है सेंटेंस से। तो डिड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं गए। डिड यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहां नहीं गए। डिड राहुल नॉट प्ले इन दैट गार्डन, ठीक है, क्या राहुल उस बगीचे में नहीं खेला, क्या राहुल उस बगीचे में नहीं खेला। डिड सी नॉट टेक टू यू, डिड सी नॉट टॉक टू यू, क्या उसने तुमसे बात नहीं की। डिड सी नॉट टॉक टू यू, क्या उसने तुमसे बात नहीं की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या उसने तुमसे बात नहीं की, तो जब भी प्रश्न पूछने का कंडीशन आएगा तो डिड का यूज क्या होगा, पहले में आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, नॉट का यूज किया जाएगा। तो क्या उसने तुमसे बात नहीं की, बात नहीं की, हो सकता है मन में नाराजगी होगा, है ना, बात क्यों नहीं आदमी करता है, दिल में नाराजगी होता है तब, है ना, उसी कंडीशन में बात नहीं होता है। चलिए, ये जो वीडियो लेक्चर है, अगर आप लोगों को बढ़िया से इसे फिर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और इस वीडियो लेक्चर को हर उस आदमी तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश लिखना चाहता है। अभी यह सेशन शुरू ही हुआ है, ये क्लास नंबर 5 है। अगर आप इसको हमेशा देखते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने बोलने लिखने से कोई नहीं रोक सकेगा, है ना, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी उम्र के हो, जो भी इंग्लिश पढ़ना चाहता है, हर किसी को आप शेयर कीजिए, हर भाई हर बहन को शेयर कीजिए, हर दोस्त को शेयर कीजिए, समझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर, थैंक यू।